काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, और वहाँ पर कोई भी स्टार उनके पक्ष में प्रचार करने नहीं जाता है, लेकिन ओनली खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में उनका जाता है, पवन सिंह का। वहीं पर न निरहुआ पहुंचते हैं, मनोज तिवारी पहुंचते हैं, ना ही रवि किशन पहुंचते हैं, लेकिन सब विरोध के बावजूद पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव पहुंचते हैं। वहीं आज शख्स खेसारी लाल यादव अकेला पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पवन सिंह आज उनके विरोध में बोलने के लिए उतारू है। दोस्तों, आपको बता दें, उनके पक्ष में कोई स्टार अभी तक नहीं बोला है, न पवन सिंह बोले हैं, जिनके लिए दिन रात एक कर दिया था खेसारी लाल यादव ने। उनके लिए क्या क्या नहीं सहा, लेकिन पवन सिंह उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे और प्रचार कर भी रहे हैं। खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं और उनके खिलाफ बोल भी रहे हैं। लेकिन यही खेसारी लाल यादव जब अकेले पड़े हुए थे पवन सिंह, तो खेसारी लाल यादव अकेले ओनली वन काराकाट पहुंचकर सभी का मुंह बंद कर दिया था। रवि किशन का मुंह बंद कर दिया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो बीजेपी के उस बार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक थे, उसका मुंह बंद कर दिया था। फिर रवि किशन का मुंह बंद कर दिया था, मनोज तिवारी का मुंह बंद कर दिया था। लेकिन वहीं आज अकेले शख्स इन सबसे लड़ रहा है। चुनाव तो लड़ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों से भी लड़ रहा है। रवि किशन आते हैं, खेसारी लाल यादव के खिलाफ आग उगलते हैं। फिर वहीं पवन सिंह आग उगलना शुरू कर दिए हैं। निरहुआ तो यहां तक कह दिया है कि खेसारी लाल यादव यदुमुल्ला हैं। मनोज तिवारी वो भी आते हैं, सिर्फ कहते हैं छोटा भाई है। उनके पक्ष में एक बात भी नहीं बोला है, सिर्फ छोटा भाई है। तो दोस्तों, आज इसी चंद मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सरोज जी। सरोज जी, जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो वहीं खेसारी लाल यादव सबका विरोध करते हुए चुनावी प्रचार में पवन सिंह के जाते हैं, लेकिन वहीं खेसारी लाल यादव छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रचार में कोई स्टार अभी तक नहीं गया है। ना निरहुआ, ना पवन सिंह, ना मनोज तिवारी, ना रवि किशन। दिनेश लाल यादव तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि खेसारी लाल यादव यदुमुल्ला है। चलिए, क्या आप कहिएगा, इस जो इनके खिलाफ खेसारी लाल यादव बीजेपी के खिलाफ तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन लोग के खिलाफ भी समझिए तो लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव दिल के बहुत साफ इंसान हैं और उनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है। जिस तरह से काराकाट से जब चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह जी, उसके पहले कुछ उन लोगों के बाद विवाद भी हुआ था कुछ चीज़ों को लेके। उसके बाद भी उस सारे चीज़ों को दरकिनार करके भूलते हुए दरकिनार करके बोले कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके प्रचार में जाऊंगा। और वो इंसान गया भी, प्रचार भी किया, और वहाँ पर पवन सिंह दूसरे नंबर पर भी आए, अच्छा खासा वोट लाए। उपेंद्र कुशवाहा हराकर मतलब उपेंद्र कुशवाहा 3rd नंबर पर गए थे। हाँ। और वो दूसरा नंबर पर आए थे। लेकिन आज वही पवन सिंह, जो पवन सिंह को बीजेपी लोकसभा में दरकिनार कर दी थी, टिकट नहीं दिया था। ने बंगाल से टिकट दे दिया था, जो कि वहाँ से वो भाग के आए थे, आसनसोल से भाग के आए, और यहाँ पर वो काराकाट की जनता से बोले कि हम आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आज लड़े भी और अच्छा खासा वोट भी, अच्छा खासा लोगों ने उनको वहाँ पर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। निर्दलीय लड़े तब खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में जाते हैं, उनके पिताजी भी जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन पवन सिंह आज जो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पवन सिंह को एक बार ये जरूर सोचना चाहिए था कि जो काराकाट की जनता
उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में जाकर बीजेपी के पार्टनर गठबंधन में थे ना उपेंद्र कुशवाहा, उसके विरोध में जाकर हमको वोट किया, हमारे लिए दिन रात मेहनत किया, उस काराकाट की जनता से तो एक बार हम पूछ लें कि हम बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, आप लोगों का क्या राय है। आज अगर वहाँ से काराकाट से अगला बार अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जीत जाते हैं तो वहाँ की जो जनता पवन सिंह के लिए काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा से विरोध करके पवन सिंह के साथ में जो गया, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन और रही बात खेसारी लाल यादव का, ये जो पवन सिंह जी है ना, इनको लोग बीजेपी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है इनको, यानी यूज करके फिर थ्रो कर देगा, थ्रो कर है, बिल्कुल। ये लिख के रख लीजिए आप। इनको इसके पहले वाला विधानसभा में भी यूज किया गया था पवन सिंह को कि आपको टिकट दिया जाएगा, तो दिया कहाँ से? आसनसोल से। ये वहाँ से भागे, यहाँ पर मिला नहीं। इनका एक RK सिंह सर हैं, उनके चाचा बोलते हैं कि चाचा हैं, उनके अगेंस्ट में लगा था कि इनको हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, तो काराकाट से निर्दलीय लड़ने गए। और उसके बाद इस बार भी उनको टिकट लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले थे ये, तो लगा था कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार भी बीजेपी इनको टिकट नहीं दिया। इनको बीजेपी इस बार भी नहीं देगी, इस बार नहीं दिया ना, विधानसभा में नहीं दिया। फिर अगला बार भी जो अपना मनसा लेके बैठे हुए, सपना लेके बैठे हुए कि हमको बीजेपी टिकट देगी, इनको बीजेपी कभी टिकट नहीं देगी। इनको केवल यूज करेगी, यूज करके थ्रो करेगी। यूज एंड थ्रो वाला पार्टी है, माल है ये बीजेपी के लिए। अभी इनको बोला गया कि आप स्टार प्रचारक बनिए, स्टार प्रचारक बन गए हैं। इनको कम से कम खेसारी लाल के जगह, जहाँ खेसारी लाल छपरा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर तो इनको जाना नहीं चाहिए था। ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि खेसारी लाल इनको अपना बड़ा भाई मानता है और इनके लिए वो खुद प्रचार करने गया था लोकसभा चुनाव में निर्दलीय में, जब कि इनका कोई भी भोजपुरी का कोई भी स्टार इनके पक्ष में कोई कुछ एक शब्द तक नहीं बोला, सब खिलाफ बोल रहा था। इनको याद सोचना चाहिए था कि खेसारी लाल यादव जब सब किसी को शख्स था, छोड़ के खेसारी लाल सबको छोड़ के पीछे छोड़ के मेरे साथ आया था, तो कम से कम इस इंसान को उस जगह पर छपरा में कम से कम इसको प्रचार करने नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल राय है। लेकिन छपरा में जाके पगड़ी बांध के कह रहा है कि विकास नहीं हुआ, अंधा हो क्या कि दिखाई नहीं देता है, ये सब डाल के मार रहा है आदमी। अगर विकास हुआ रहता तो पानी लगता है, तो वही तो खेसारी तो वही बता रहा है ना कि भाई विकास हुआ है तो ये सब पानी कहाँ लगा। हर ऐसे 50 गलियां हैं, 100 गलियां हैं कि क्या सड़क बन जाना सिर्फ विकास है? वहाँ के हॉस्पिटल जाकर देखिए, तो वही चीज़ ये जब खेसारी बोल रहा है कि आप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए। खेसारी जी बोल रहे हैं कि आप किसी भी NDA के नेता मंत्री से पूछ लीजिए कि विकास के ये जंगल राज और ये मंदिर मस्जिद छोड़ के आप विकास के मुद्दा पर, कभी रोजी रोजगार के मुद्दा पर बात करिए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है तैयार। वो केवल इसके यही है कि बस जंगल राज, 15 साल वाला जंगल राज पीछे हम नहीं आने देंगे, तो हमने दोबारा से दहशत नहीं होने देंगे। यही सब आलतू फालतू की बयानबाजी केवल हो रही है। कोई भी NDA के नेता रोजी रोजगार पर बात नहीं कर रहा है, कोई भी नेता मंत्री। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो भी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इस पर यही बोल रहे हैं कि इससे अच्छा बेहतर दिनेश लाल यादव खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला बोले हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? दिनेश लाल यादव तो बहुत कुछ बोल रहे हैं अब वो बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं, तो उनको अभी यदुमुल्ला या यदुवंशी या राम या श्री राम उनको अभी कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि कौन क्या है नहीं। ऐसे वो खाली बीजेपी के गोद में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। एक बार खुलिया अगले अपने स्तर पर थोड़ा एक बार लड़के देखे तब पता चलेगा उनको। हैं वो बीजेपी के शरण में चले गए हैं। उनको अभी और कुछ, उनको भी रोजी रोजगार पर बात नहीं करना है, उनको भी केवल इसी सब बात करना है। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, यदुमुल्ला मुल्ला, यही सब पर बात, यादव मुल्ला, यही सब बात करना है। खेसारी कभी भी मंदिर मस्जिद का विरोध नहीं किया है। आप कोई भी डिबेट उठा के उसको देख लीजिए, वो केवल सवाल किया है बेचारा कि हाँ आप NDA में 15 साल से सरकार में है, 20 साल से। श्री राम मंदिर पर तो गाना गा भी गया था, उनसे पहले गाना गाया है, श्री राम मंदिर बनने से पहले गाना गा दिया है, तो विरोध कहाँ कर रहा है भाई? आप उनके बातों को ये लोग तोड़ मरोड़ के मीडिया के सामने पेश कर रहा है ताकि उसका वहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ के कुछ वोट डाइवर्ट हो बीजेपी में, ठीक है ना। वो कभी भी मैंने धर्म पर कोई बात ही नहीं किया है। केवल बोला है कि रोजी रोजगार भी तो चाहिए, मंदिर बना है बहुत अच्छा बात है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए और उसके बाद भी नौजवान रोजी रोजगार फैक्ट्री सब भी तो होना चाहिए ताकि बिहार के जनता बिहार में रहे, खुशहाल रहे, खाए कमाए। तो छपरा की जनता इस बार जवाब देगी?
तो ये तो हमको तो लग रहा है कि छपरा की जनता इस पर जवाब देगी। वो छपरा की जनता भी बदलाव चाह रही है। और लोगों का जो वहाँ पर उनका जो खेसारी लाल जी को प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उससे तो लग रहा है कि उनका सीट वहाँ से निकल जाएगा। क्या राखी गुप्ता बीजेपी का वोट काट पाएंगी? हाँ, निर्दलीय में उनका भी कुछ अच्छा वहाँ पर छवि है, बना हुआ है। और ये जो अभी कौन है बीजेपी से छोटी कुमारी, ये तो वहाँ के हाई नहीं, जो कि पांचसा से विधानसभा से गई है वहाँ पर लड़ने के लिए। तो ज़्यादातर लोग उनको जो भी वोट मिलेगा पार्टी परस्पर से ही मिलेगा। वहाँ का पर्सनल जो मैंने वोटर होगा वो हमको नहीं लगता है कि उनको उतना पसंद करेगा। और यानी वोटों में बिखराव देखने को मिल रहा है। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई वहाँ पर अभी है, जिसमें राखी गुप्ता काटते हुए नजर आ रही हैं बीजेपी का वोट, और वहाँ पर खेसारी जी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक के समय में। अब आगे अभी 3 दिन 4 दिन समय बचा हुआ है, चुनाव का 5 दिन, उसके बाद देखिए क्या होता है। लेकिन भारी अभी सब पर भारी है वहाँ पर, सब पर भारी खेसारी। या वहाँ पर अभी प्रधानमंत्री जी रैली करके गए हैं। कौन आदमी वहाँ पर रैली नहीं किया? रवि किशन, मनोज तिवारी, अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह कल आए हैं। आज उनका प्रोग्राम अमनौर में है, मंटू सिंह जी के प्रचार के पक्ष में, प्रचार के लिए तो कर रहे हैं। अब ये अपना ये पवन सिंह जी को समझ रहे हैं, पवन सिंह जी के हमको यूज एंड थ्रो कर रहा है, लेकिन वो अब करे तो क्या करे। वो समझ रहे हैं कि भाई अब हम जाए नहीं, मरता क्या नहीं करते, जाएंगे कहीं नहीं, हम तो इसी में रहना ही है। फेंके तो वह चाहे एक्सेप्ट करे तो क्या करना है, करना ही है। यानी मरता क्या नहीं करता, वही है, वही हाल हो गया है इनके। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा से जब मिले थे तो हवा चर्चा था कि इनको टिकट मिलने वाला है, लेकिन यही पीछे हट गए क्योंकि उनकी पत्नी जहाँ से लड़ते ना तो वहां से उनकी पत्नी लड़ती, इसीलिए पीछे हट गए कि अगर वहां से मेरी पत्नी लड़ जाएगी, अगर हार गए हम तो फिर कहीं कि हम नहीं रहेंगे। यही कारण है कि वो पीछे हट गए। अब ये तो उनका फैमिली मैटर है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं। अब फैमिली मैटर क्या है, वो तो पूरा बिहार जानता है, यूपी बिहार झारखंड सब जानता है। बोली थी पूरा जगत जानता है। तो उनकी पत्नी खुद बोली थी कि जहाँ से लड़ेंगे तहाँ से हम लड़ेंगे। जहाँ से लड़ते वो उनकी पत्नी लड़ती और उनको हराती, बता रहे हैं, उनको हराती, वो हार जाते। इसी कारण उसी डर से ये चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। अभी भी तो सकता है लड़ने के लिए, तो देखिए लड़ने के लिए गए थे। लड़ने विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए गए थे वो। लेकिन ये काराकाट की जनता के पीठ में छुरा घोंप के आए हैं, छुरा घोंप के आए हैं। काराकाट की जनता इन पर बहुत विश्वास किया था। अगर वही बीजेपी इनको टिकट देती है काराकाट से तो तब पर भी बीजेपी जीतेगा लोकसभा में ना। हाँ, लोकसभा में वो तो समय बताएगा। तो क्या वहां से जीत जाएंगे? वो तो समय बताएगा। अब काराकाट की जनता बताएगी कि हाँ भाई आप निर्दलीय में हम तो क्या खेसारी लाल यादव उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे काराकाट? अभी बात यहाँ है, लोकसभा के चुनाव में बहुत समय है, उस समय का माहौल, उस समय का समय क्या रहेगा। लेकिन ये अगर खेसारी लाल यादव जी को ये याद रहेगा कि हमारे विपक्ष में प्रचार करने पवन सिंह आए थे, तो ये तो कदापि नहीं जाना चाहिए उनको, न जाएंगे। खेसारी लाल को समझना चाहिए कि यही आदमी खेसारी लाल यादव के खिलाफ में क्या क्या नहीं कहा पवन सिंह, और उन्हीं के चुनाव प्रचार में पूरा कूद के प्रचार किए, और वहीं जब समय आया इनके लिए तो भाग निकला। ये समय है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।